प्रणाम। जय गुरुदेव। एक और महीना बीत गया और ये महीना आ गया एक नया, एक अलबेला जो आपके जीवन में पहले कभी नहीं आया था और ये निकलने के बाद दोबारा कभी नहीं आएगा। महीना है अप्रैल का और साल है 2024। बहुत लंबी लंबी यात्रा करके मैं वापस मुंबई पहुंच गया। अपनी यात्रा की वजह से मैं पिछले महीने आपके बीच नहीं आ सका। जिंदगी ऐसे ही बीतती रहती, पूरी जिंदगी यूं ही बीत जाती है। कभी कभी लगता है कि पूरी जिंदगी हवा में निकल गई, लेकिन कोई लम्हा ऐसा होता है जो जिंदगी भर नहीं बीतता। पर क्या जरूरी है, किन चीजों का महत्व है, किन चीजों का महत्व नहीं है, ये आपको तय करना होगा। क्योंकि ये लाइफ बीती जा रही है, ये जिंदगी गुजरी जा रही है। आपके लिए खुद की क्या वैल्यू, क्या महत्व है? क्या वो जो आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, या वो जो लोग एहसास करते हैं, अनुभव करते हैं? क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? आपका रिलीजन यानी धर्म, या आपकी जाति, आपकी पोजीशन, आपका पद, या सोसाइटी में आपका ओहदा, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी वेल्थ, आपका बैंक बैलेंस, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी ज्वेलरी, या आपके कपड़े, एसेसरीज, बड़े बड़े ब्रांड्स, या कुछ और। आप खुद को किस प्रकार महसूस करते हो? स्वयं के अनुभव से, या दूसरे की आंखों से, दूसरे की नजरों से, दूसरों के अनुभव से? अगर आपको लगता है कि आप कुछ हो गए हो, किसी पद पर पहुंच गए हो, किसी पोजीशन पर पहुंच गए हो, तो ये आपके कुछ होने का एहसास है, या उस पद का आभास है? अगर आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, प्रॉपर्टी, एसेट, वेल्थ, और खुद को कुछ स्पेशल समझने लगे, तो ये स्पेशल होने का ख्याल भाव क्या है? क्या ये आपकी संपत्ति का एहसास है, या आपकी कोई और क्वालिफिकेशन जो आपको आपकी नजरों में विशेष बना रही? आपकी डिग्री इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या आपकी इनर क्वालिटीज? आप सोचिएगा कि आपके लिए क्या चीज जरूरी है, आपके लिए कौन सी बात आवश्यक है। अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो कुछ भी अब तक महसूस कर रहे थे, जिसको आप सक्सेस समझते थे, जिसको आप कामयाबी समझते थे, ये सब बाहरी है। इनका आपसे कोई लेना देना नहीं। इसमें आपके अपने होने का कोई एहसास ही नहीं। अरे असली एहसास तो दूसरों के लिए जीकर आता है। अपनी क्वालिटी, अपनी पद प्रतिष्ठा दूसरों पर कुर्बान करके आता है। कुछ पाना है तो देना आना जरूरी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ ये कि ये वेबिनार इंडिया हाउस का है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ पाने के लिए कुछ देना जरूरी। जो लोग ह्यूस्टन में या ह्यूस्टन के आसपास हैं, मेरी गुजारिश है कि इंडिया हाउस या इंडिया हाउस जैसी
ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन प्रॉफिट है, जो लोगों की सेवा में लगी हुई है, आप कनेक्ट करें खुद को, अपनी फैमिली को, और आप समझें कि जीवन क्या है। ये इंडिया हाउस का प्रमोशन नहीं है। मैं इंडिया हाउस के लिए कुछ करने के लिए नहीं कह रहा, मैं कुछ करने के लिए कह रहा हूं। तो इसको थोड़ा, इस थॉट को, इस विचारों को और आगे ले जाएं। तो ये समझें कि अगर आपकी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, शोहरत, नाम, धन संपत्ति, ये अगर छीन लिया जाए, आपसे अलग कर दिया जाए, तो आपको कैसा महसूस होता है? जैसे आप लुट गए। क्या आप सच में लुट गए? अरे ये तो कुछ खुद को न जानने की स्थिति परिस्थिति है। अगर आप अपने आप को जान जाते, तो ऐसी अद्भुत सोच जो केवल नितांत मूर्खतापूर्ण है, न रखते। लेकिन फिर भी अगर आप वेल्दी होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप अपने हर काम में सफलता चाहते हैं, हर प्रयास में कामयाबी चाहते हैं, तो आपको इसके लिए भीतर से तैयार होना होगा। बाहरी चीजें हासिल करने के लिए भी तैयारी आपको अपने भीतर करनी पड़ेगी। तो इसके लिए पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि आप खुद को लंबी दौड़ के लिए, लंबी छलांग के लिए तैयार करें। हर काम को करने से पहले या करते समय अपने भीतर बैठी सुप्रीम पावर, आपकी सोल, परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड या सदगुरु, उसका अनुभव करें, उसका ध्यान करें, उसे प्रणाम करें। अगर आप भगवान को नहीं मानते, कोई बात नहीं, आप अपने भीतर की शक्ति को, यानी स्वयं की शक्ति को प्रणाम करें। अगर आप भगवान को नहीं मानते, तो किसी एनर्जी को तो मानते होंगे, किसी शक्ति को जो समूची सृष्टि को चलाए रखती है, क्रियाशील बना रही है। उस शक्ति को तो मानते होंगे जो पूरे ब्रह्मांड को गतिशील रखे हुए है, जो हर चर अचर में व्याप्त है। यानी आप अपने हर कार्य को करते हुए उस महा ऊर्जा से योग और संयोग बनाकर रखें, जो आपका मूल है। योग और संयोग, योग का अर्थ जानते हैं क्या है? योग का अर्थ योग के आसन मात्र नहीं है। मैंने बहुत बार बताया है, समझाया है कि योग का अर्थ है जोड़ना और जोड़ना। कर्मयोगी तभी बना जा सकता है जबकि आप हर काम को, हर कर्म को करते समय परम शक्ति से, परम चेतना से जुड़े रहें, उससे योग करते रहें। सावधान और सतर्क रहें, गफलत में न जी। कोई भी काम लीन होकर करें, तल्लीन होकर करें, एकाग्रता के साथ करें। अगर आपको नहीं पता कि आपके भीतर कौन सा गुण है, कि आपकी क्वालिटीज क्या हैं, तो कम से कम आप इन चीजों को ध्यान करने की कोशिश करें कि आपको किन चीजों में मजा आता है, कौन सी चीजें आपको अच्छी लगती है। और जो भी करें उसे क्रिएटिविटी के साथ करें, नएपन के साथ करें, अनोखा बनाकर करें। अगर आप एक पेंसिल भी शार्प करते हैं, बहुत खूबसूरती से करें। अगर आप किसी नॉन प्रॉफिट को सर्व करते हैं, कि दिल से करें, ऐसे करें कि मजा आ जाए। अगर आप जॉब भी करते हैं, सुमिरन करते हैं, तो ऐसे सुभरे कि बस आप मन का बन जाए। क्यों? सोचने भर से काम नहीं होगा, पूरी तैयारी करनी होगी। जब आप पूरी तैयारी करेंगे, तो रिजल्ट देखकर, परिणाम देखकर आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि आप जब डूब कर करेंगे, अपनी कमियों को सुधारेंगे, तब आप उससे मिलने वाले अद्भुत और मधुर प्रतिसाद से आनंदित हो जाएंगे।
खुद को जानना बहुत जरूरी है और खुद में डूबना आवश्यक है। एक बार की बात है कि मेरे पास एक सज्जन का फोन आया। ये हमारे पुरखों की बहुत सारी संपत्ति पता चली है, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। अरबों खरबों में है। अगर वो मिल जाए तो सारे कष्ट दूर हो जाए, परेशानियां खत्म हो जाए, अभाव मिट जाए। तो उनको ये तो पता चल गया कि वो वेल्दी हैं, अमीर हैं। वो वेल्दी थे, अमीर थे, समृद्ध थे, करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक थे, हैं या हो सकते हैं। पर उनकी कौन कौन सी संपत्ति कितनी कितनी और कहाँ कहाँ खोई है, कहाँ कहाँ पड़ी है, कहाँ कहाँ रखी है, वो बस यही नहीं जानते। इस बात को आप गौर से सुनिएगा। वो नहीं जानते कि उनकी कितनी कितनी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है। बस तलाश जारी है, बस ढूंढ रहे हैं आपकी तरह। क्या ढूंढ रहे हैं नहीं पता, कहाँ ढूंढ रहे हैं नहीं पता। आप भी तो ऐसे ही धनी हो, ऐसे ही वेल्दी पर्सन हो, जिसका कोई धन गुम गया है, जिसकी कोई संपत्ति खो गई है। ऐसा वेल्दी जो जानता ही ना हो कि उसकी प्रॉपर्टी कहाँ है, और खो गया तो जानता ही ना हो कि खोया क्या है। तो खोजना कहाँ है, तलाश कहाँ करनी है? अरे सुबह से शाम तक आप तलाश कर रहे हो, खोज रहे हो। क्या खोज रहे हो? दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, इन चीजों की तलाश में भाग रहे हो। छोड़कर जाने वाली चीजें इकट्ठा करना चाहते हो। और जब किसी की सेवा का अवसर आए तो बहानेबाजी करते हो। इतना मैं क्यों दूं, मेरा नाम तो नहीं आया, मेरा नाम नहीं लिखा, मैंने इतना डोनेट किया था, उससे उसका क्या हुआ। कमाल है ना। जो आपको मिल जाता है, आप उसका जश्न तो मनाते नहीं, और जो नहीं मिलता है उसके शोक में रोते रहते हो, रोए रहते। बस सवेरे से रात तक भागते रहते हो, अपनी फैमिली को भगाते रहते हो, और ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते, तलाश करते करते बना हो जाते। आप वो तलाश कर रहे हो जिसके बारे में जानते ही नहीं हो। इस बात को आप सोचो ना। पर इस बेचैनी से एक बात तो पता चलती, क्या आपका कुछ खो गया। ऐसा कुछ खो गया है जो कभी आपका था। आप कुछ भी खोजते हो, किसी पर्सन को खोजते हो, व्यक्ति को खोजते हो, जैसे किसी गुरु को खोजते हो। पर गुरु के बाहरी कलेवर, बाहरी देह, बाहरी आवरण, बाहरी शरीर के अलावा गुरु के बारे में पता क्या है आपको? आप क्या जानते हो? आप प्रभु को खोज रहे हो, पर किसी ने कोई मूर्ति बना दी, तस्वीर बना दी, उसके अलावा प्रभु के बारे में क्या पता है आपको? क्या जानते हो? देश मात्र भी जानते नहीं। कौन है प्रभु, कैसा है, कहाँ खोया है। आप ट्रीटमेंट तो चाहते हो, इलाज तो चाहते हो, पर दिक्कत ये है कि आपको अपनी बीमारी का पता ही नहीं। एक कहानी सुन। एक कपल एक 5 स्टार होटल में रहने के लिए गया। उन्होंने कार्ड स्वाइप कर दिया, और जब बिल आया तो $1000। उन्होंने पूछा कि भाई, ये होटल इतना महंगा क्यों है? तो मैनेजर ने कहा कि सर, इसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड था, जो पैकेज हमने आपको दिया, इसमें ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों था। तो कपल ने कहा कि हमने तो खाया ही नहीं, न ब्रेकफास्ट खाया, न मैनेजर खाया। तो मैनेजर ने कहा कि
सर आपने खाया या नहीं खाया ये आपकी मर्जी है, पर उसकी कीमत इसमें शामिल थी। मैनेजर ने आगे कहा कि इस प्राइस में 90 मिनट्स का स्पा, इसके अलावा जिम्नाजियम, सोना और स्टीम बाथ यूज करना भी शामिल है। तो कपल ने कहा कि लेकिन हमने तो वो फैसिलिटीज ली नहीं। तो मैनेजर ने कहा कि आपकी मर्जी है कि आप लें या न लें। मैनेजर ने बताया कि इसमें ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल हमारे पास है, उसका इस्तेमाल भी शामिल है। तो कपल ने कहा कि हमने तो इस्तेमाल ही नहीं किया। तो मैनेजर ने कहा कि भाई इसमें लाउंज एक्सेस भी इंक्लूड है, जहां आप रिलैक्स कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, फ्री स्नैक्स ले सकते हैं, टी कॉफी जूस, इसका भी मजा ले सकते हैं। तो कपल ने कहा अरे हमें तो ये पता नहीं था, हमने तो लॉन्च भी यूज नहीं किया। और वो बेचारे अफसोस में कि बहुत लॉस है। तो इस कहानी का क्या अर्थ? आप सब भी इसी कपल की तरह हैं, जिसके जीवन में अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं। ये सब कुछ उसको मिला हुआ है, पर आपने और सब लोगों ने अपनी ढेरों क्षमताओं का उपयोग ही नहीं, उसका एंजॉय, उसे एंजॉय ही नहीं, उसका लाभ ही नहीं, उसका सुख नहीं है, उसके आनंद से। अच्छा, देखिए अगर आप जीवन का परम आनंद लेना चाहते हैं तो कुछ चीजों को समझना। मैंने पहले अलग अलग तरह से आपको बताया है कि स्वयं को ढेर सारे ब्लॉक से दूर रखें, यानी बहुत सारे अवरोधों से अलग रखें। किसी तरह के पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडिस से अपने मस्तिष्क को फ्री रखें। परम स्वतंत्रता का भाव ही आपको परम आनंद के द्वार तक लेकर जा सकता है। इस बात को समझें। एक बात और, किसी चीज के गुलाम न बने। तो सुबह उठते ही कॉफी ही चाहिए, सुबह उठते ही चाय ही चाहिए, स्मोक ही करना है। तो बात को आपको समझना पड़ेगा कि खुद को किसी भी नशे या व्यसन या इस प्रकार की आदतों से निर्मुक्त रखें। स्थूल स्तर पर मन की गुलामी में ये हर तरह के व्यसन आपको नीचे ही गिराएंगे। वह चाहे सिगरेट हो, शराब हो, चाय हो, कॉफी हो। तो सिगरेट, शराब, चाय, कॉफी ये सब एक ही है नहीं। ऐसी चीज जो दिमाग को पागल कर दे वो हर चीज गलत। लेकिन चाय कॉफी इसमें मैंने शामिल कर लिया इसलिए कि कहने का तात्पर्य ये है कि आपको किसी भी चीज की आदत ना हो। जैसे आप किसी जरूरी काम से जा रहे हो और आपको कॉफी पीने का मौका नहीं मिला, अब आपको हेडेक होने लगेगा और आप उसका काम को ठीक से कर नहीं पाएंगे, तो बेकार हो गया सब। लेकिन अगर आपने आदत रखी नहीं, मिल गया कभी कभी पी लिया, दोपहर में पी लिया, लंच डिनर के आधा एक घंटे के बाद पी लिया, कभी कभी मिल गया पी लिया, आदत न रखी, तो आप बेचैन नहीं हो, अन्यथा आप उससे गुलाम हो जाएंगे। मानसिक स्तर पर तमाम तरह की मान्यताएं, उधार की सोच और विचारधाराएं भी आपको गुलाम बना सकती। स्वयं को दृष्टा बनाएं, दूर तक सोचें, विचार करें, मन बुद्धि चित्त और अहंकार के साथ अधिक जरूरतों से भी खुद को ऊपर उठाएं। फ्लेवर, टेस्ट, लाइकिंग, मैं ये नहीं पहनता, ये नहीं करता, ऐसा नहीं करता। खुद का स्वभाव साधु स्वभाव रखे, मिल गया वेलकम, नहीं मिला, और अपने विचारों का स्वनिरीक्षण करते रहे। पसंद है, फला चीज आपको मिल गया, वेलकम।
और नहीं मिला, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो नहीं मिला। अपने अहम को लेकर, ईगो को लेकर, अहंकार को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहना है यार। क्योंकि ये अहम बहुत क्लेवर है, बहुत चालाकी से काम करता है, आपके भीतर अजीब अजीब थॉट देता है, अलग थॉट्स पे आपको लपेटता है, अलग विचारों में आपको समेटता है, पता नहीं क्या होने का एहसास दिलाता है, आपको बहुत बड़ा समझाने की कोशिश करता है। तो सूक्ष्म ही विशालता और विराट होने का सूत्र समाहित है। इस बात को ध्यान रखें। स्पिरिचुअल बने, यानी आध्यात्म, आध्यात्म होना, आध्यात्मिक होना, आध्यात्म की तरफ बढ़ना, ये किसी को धर्म, किसी धर्म के पालन करने से भिन्न है। अच्छा, ये कैसी बात हुई, समझने की कोशिश कीजिए। आध्यात्मिकता का अर्थ है सेल्फ अवेयरनेस, स्वजागरण, आत्मबोध। आप किसी भी धर्म या मजहब के हैं, रिलीजन के हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं। आध्यात्म की जो शीर्ष अवस्था है, जो पीक है, वो है सेवा, सेवा का भाव। दूसरों के काम आने के सुख से बड़ा कोई सुख है ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि आप सुख खुद को किसी न किसी नॉन प्रॉफिट से जोड़ें। जब मैं इंडिया हाउस का नाम देता हूँ तो मुझे इंडिया हाउस के बारे में पता है, मैं कुछ जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। मेरा और कोई टेंशन नहीं है कि मैं इनका प्रमोशन करूँ, आप इनसे ही जुड़ें, जिससे मर्जी हो उससे जुड़ें, जहां आपका मन मिले, जिनका काम आपको अच्छा लगे। ये तो हमारे आपकी तरह सारे लोग हैं जो बड़ी मेहनत से, जिन्होंने इसको खड़ा किया है और उस लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो एक बात को समझें कि सेवा में ही मेवा छुपा है। और किसी भी सेवा का डायरेक्ट लाभ न खोजें। आपका नाम नहीं हुआ, मेरा नाम नहीं छपा, मुझे आगे नहीं बिठाया, ये सोच आपको बहुत छोटा बना देगी। मुझे अवार्ड नहीं मिला, मुझे फला अवार्ड नहीं मिला, मेरे अवार्ड में क्लैप नहीं हुई, मेरे अवार्ड में किसी ने फोटो नहीं खींची, मुझे उससे अवार्ड नहीं दिलवाया, उससे दिलवाया। अगर आपको कोई अवार्ड दे सकता है तो आप ही स्वयं, आपका कर्म ही आपका अवार्ड है। वो रिकॉग्नाइज करे, न करे, न करे तो अच्छा है, करेगा तो खर्च हो जाएगा। तो इस बात को समझें। और बिना कुछ किए पाने की कोशिश न करें। मैं पढ़ूं नहीं और मैं टॉप कर जाऊं, ये सोच गलत है। कभी कभी पढ़ूं और भगवान मुझे ऐसी मदद कर दे कि मैं सबसे ऊपर आ जाऊं, या मुझे ऐसी कोई ताबीज मिल जाए जिससे मैं आसमान छू लूं। तो उनकी क्या गलती है जिन्होंने बहुत मेहनत की, मेहनत से पढ़ाई की, उनकी क्या गलती। तो इस बात को समझें कि मुफ्त में कुछ भी पाने की कामना ना करें, दाता बने, देने वाला बने। एक बात को समझें कि हर चीज की एक प्राइस है, एक मूल्य है। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। इस बात को मैंने बताया है कि कर्म प्रधान विश्व चिराता, जो दस करे सो दस पिता। सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही बर्बाद। बिना श्रम के कुछ भी पाने की चाहत न रखें। और एक बात समझ लें कि इन मेहनत से आपको कुछ मिल रहा है, बिना मेहनत के अगर आपको कुछ मिल रहा है, बिना प्रयास के अगर आपको कोई सक्सेस मिल रही है, तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, वो महंगा सौदा सिद्ध होगा। तो जिंदगी को समझें, जिंदगी को समझने की कोशिश करें। तो एक बात समझने की, ये जो संसार है, ये एक दरिया की तरह है, समंदर की तरह है।
इसके किनारे थिरकती हुई लहरों को निहारने से बड़ा आनंद आता है, हर्ष होता है। लेकिन अगर आप उस बसधार में फंस गए तो आनंद खत्म हो जाता है। तो जीवन को समझने के लिए, जगत को जानने के लिए संसार में अलिप्त होना जरूरी है। निर्लिप्त। लिप्त होने से केवल दुख मिलता है, आसक्ति केवल पीड़ा देती है। आसक्ति अपार कष्ट में आपको ले जाती है, और अनासक्ति आपको अपार आनंद देती है। तो जीवन में जो कुछ भी होता है उसे होने दें, अच्छा या बुरा, आनंद या कष्ट, जो मिले उसे मजे में निहारते रहें, ताकते रहें, यही सुख है। लेकिन यदि जो हो रहा है उसको, उस पर आप अपनी मर्जी थोपेंगे और आखिरी पर उसे अस्वीकार करने की कोशिश करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अनावश्यक रूप से आप दखल देंगे, तो आपको दुख के सिवा कुछ भी न मिलेगा। तो यदि आपको परिणाम अच्छा चाहिए था तो पहले से मेहनत करते। तो सुबह आपके चाहने से नहीं होती, नैया शाम आपकी कोशिशों से होती है, ना आपका जन्म आपकी मर्जी से हुआ, ना मृत्यु आपकी मर्जी से होगी। बीच की घटनाएं आपकी इच्छा से होंगी कैसे, इस बात को मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। अब कुछ लोग शिकायत करते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, पर बदले में तुमने मेरे लिए किया ही क्या, उसने किया ही क्या है। अगर आपने किसी के लिए कुछ किया तो यकीन मानिए, आपने उसके लिए नहीं, अपने लिए किया, क्योंकि हर खत लौट कर आपके पास ही आता है। इस दुनिया में जिन लोगों ने कामयाबी पाई है, आसमान को छुआ है, फर्श से आज तक पहुंचे, उनमें से अधिकतर लोगों ने स्वयं को बहुत छोटा माना है। अगर वो सारा श्रेय स्वयं को दे देते तो कामयाबी के शिखर पर कभी पहुंच ही ना पाते। तो हमेशा घमंड से दूर रहें। जो स्वयं को जर्रा समझता है, प्रभु उनको ही अपने कार्य के निमित्त के रूप में चुनते हैं। अहंकार से भरे हुए आत्म केंद्रित लोगों की जो दौड़ होती है वो सीमित होती है, और संसार उनको बहुत जल्दी भुला देता है। तो स्वयं को छोटा समझें और आलस्य का त्याग कीजिए। आलस्य आपका असली शत्रु है। जिन्हें आलस से अपनी चंगुल में दबोच लेता है उनकी किस्मत मंद हो जाती है, सो जाती है। तो आलस्य से बहुत तरह के विकार भी आ जाते हैं। ज्यादा खाना, नकारात्मक चिंतन, देर तक सोना, दिन में भी सोना, अपने बारे में ही सोचना, दूसरों पर डाउट करना, लोगों में कमियां निकालना, ये सब ऐसे कर्म है जो अच्छे खासे व्यक्ति को भी गर्त में ढकेल देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। अपने नसीब को चमकाने के लिए हर पल एक्टिव रहे, आलस से दूर रहे, और अकारण भय से बचें। अननोन फियर, हमेशा डर में रहना, क्या होगा, रिजल्ट का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, मेरा काम चलेगा कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डूब जाएगा, खराब हो जाएगा, फेल हो जाएंगे। ये सब गलत है। इस तरह से एक भयभीत व्यक्ति जो होता है ये सच्चाई का साथ नहीं दे पाता। जब व्यक्ति डर से निर्मुक्त होता है तब उसका रोम रोम अभय की रोशनी से चमक उठता है, जगमगा उठता है, चमचमा उठता है, और उसका चरित्र दृढ़ हो जाता है। तब व्यक्ति अपने अंतर्मन की शक्ति को, आत्मशक्ति को जानने लगता है, पहचानने लगता है। तो अब इसको थोड़ा और समझे कि संसार में सारे मनुष्यों की बॉडी का डिजाइन एक सा है, उनका ब्रेन एक सरीखा है, देह के अंग छोटे बड़े सही पर एक समान ही है, सबके अनुभव लेकिन अलग अलग है। क्यों? क्योंकि समस्त मानव जाति अपने अनुभव के लिए स्वयं से बनी। जीवन एक मिट्टी की तरह है कि इसमें कर्मों के जैसे जैसे आप बीज बोएंगे, स्वयं को उस दिशा में पाएंगे। आप अपने शरीर और अंतर्मन के साथ मस्तिष्क को जिस प्रकार तैयार करेंगे, वैसा ही परिणाम आपके जीवन में मिलेगा। तो मैनिफेस्टेशन पर ध्यान दें। मैनिफेस्ट करें जो चीज आपके लाइफ में आप चाहते हैं, उसे आप विजुलाइज करें। एक गिलास पानी ले लें, उसको देखते रहे और विजुलाइज करें ये चीज हो रही है, उससे पी जाए।
बड़ा कमाल हो जाएगा। आप चाहे तो वैज्ञानिक बन जाए, एथलीट बन जाए, चाहे तो डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक, डॉक्टर इंजीनियर ऋषि मुनि, जो चाहे वो बन जाए। ये सब कर्मों की बीजारोपण और आपकी ट्रेनिंग पर निर्भर करता है। और ट्रेनिंग के बाद आपकी यही कर्मों की दिशा आपको एक नया फलक देती है, नया आसमान नवाजती है। और जो ट्रेनर है आपका, उसी ट्रेनर को आप गुरु कहते हैं। गुरु जो आपको अंदर से निखारे और आपको बाहर से भी सर्व दे। अरे प्रवचन देने वाला गुरु थोड़ी होता है। गुरु जो आपके सुख दुख में खड़ा हो जाए, भले फिजिकली ना जुड़ पाए, लेकिन आपको वो एहसास कराए कि आई एम विथ यू, आई एम ऑलवेज विथ यू एंड बी विथ यू। तो अगर गुरु ना होता तो न मंजिल की खबर मिलती, न रास्तों का सुराग मिलता। जिनके साथ गुरु का सरमाया था, उन्हें ही मंजिल का पता था, रास्तों का भी इल्म था, और चलने का हौसला भी था। तो गुरु ही मंजिल की खबर देता है और आगे बढ़ने का हुनर देता है। जिसके जीवन में गुरु का साया है, उसका सरमाया है, तो उसे खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए, किस्मत वाला मानना चाहिए। गुरु को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी किसी भी वस्तु की दरकार आपके गुरु को नहीं है। अगर गुरु आपसे कोई सेवा कराकर या आपके कोई आपकी किसी ऑफरिंग को वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसका अर्थ यह है कि वो आपको किसी बड़े कष्ट से दूर करने की तैयारी कर रहा है, आपकी इस समस्या समस्या का उन्मूलन कर रहा है, किसी बड़े लाभ का सृजन कर रहा है। अगर गुरु की दया और मेहर लेकर आप ध्यान भजन के अभ्यास के जरिए ब्रह्मांड और उसके मालिक से, परम चेतना से, प्रभु से अपना कनेक्शन बना लें, तो जल्दी ही उस प्रभु की असीमित शक्ति से परिचित होकर आप चकित हो जाएंगे। और तब आपको एहसास होगा, आप प्रभु से, परमात्मा से, सदगुरु से इतनी छोटी और ऊंची वस्तुओं की प्रार्थना करते रहते थे। ब्रह्मांड के स्वामी के पास तो आपको इतना मालामाल करने की ताकत है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपने क्या किया, पता नहीं क्या मांगी। एग्जाम में पास होने की कामना की, प्रमोशन की कामना की, बच्चे बेटे बेटे की शादी की कामना की, शादी बिगड़ रही है तो डिवोर्स की कामना की, पता नहीं क्या मांगते हो। तो बात ऐसी है कि पहली चीज की, परमात्मा से बार बार मांगना छोड़ो। अगर मांगना है तो उसकी ताकत मांगो, उसकी दया मांगो, उसकी मेहर मांगो। जो कुछ भी हो रहा है आपके जीवन में, उसे इम्प्रूव करने की ताकत मांगो, झेलने और बर्दाश्त करने या उसके निर्भर की शक्ति लेने की कोशिश करो। उससे उसके सिवा मांगना भी क्या है। प्रभु ही मिल जाए तो बात खत्म हो जाए, सदगुरु ही मिल जाए तो सारी समस्या ही खत्म हो जाए। तो ये आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे बिना कनेक्ट हो। जब आप कनेक्ट हो जाएंगे प्रभु से, सदगुरु से, तभी आप समझ सकेंगे कि आपके होने का अर्थ क्या है। आपके भौतिक सुख दुख आपके भीतर से प्रकट हो। आपके भीतर जैसे विचार उभरेंगे, वैसे ही आपके भीतर रासायनिक क्रिया प्रक्रिया होगी। इस नीचे मृत्यु लोक मंडल में आपकी देह और अधे, ये देह ये एक्सटर्नल बॉडी, और अधे यानी सोल, अदेह, देह के विपरीत, यानी अदेह का अर्थ क्या है, आत्मा। ये दोनों रासायनिक क्रियाओं में बनी है। आध्यात्मिक मान्यताएं कहती हैं कि ये जड़ चेतन की गांठ है। संत मत इसको बेलोनी गांठ कहते हैं। तो जब आप शब्द योग के द्वारा सिमरन ध्यान भजन करते हो और अपने भीतर प्रभु का स्मरण करते हो, महसूस करते हो, तो आपकी देह से आनंद प्रदान करने वाले हार्मोन्स निकलने लगते हैं। उल्टे और बुरे विचार आपके भीतर से विस्मित होने लगते हैं और कष्ट और पीड़ा देने वाले रसायन का उत्सर्जन होने लगता है। इसलिए आप दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं।
रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, कहते हैं कि सब खत्म हो गया। अरे भाई, आपको अच्छा लगता है या बुरा, आपका ये मोमेंट आपको गुड फील करा रहा है या बैड, ये आपके मनोभावों पर निर्भर है। भाव शुद्ध और सकारात्मक रखेंगे तो आप हमेशा आनंद में सदा। तो शब्द योग आपके आंतरिक आनंद प्रदत्त करने की भूमिका में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इसके लिए आपको पता है कि सिमरन, ध्यान और भजन, जो लोग सुन रहे हैं उनको तो पता है कि सिमरन क्या होता है, ध्यान क्या होता है, ध्यान क्या होता है। जो नए लोग हैं उनको पता है सिमरना यानी स्मरण, याद कर अपने महबूब को, अपने अपने प्रभु को या स्वयं को। और इसको आप यूं समझें कि आ, हमेशा याद करते रहे, हमेशा याद करते रहना, फरियाद करते रहना, देखते रहना, सोचते रहना उसके बारे में। जैसे आप बच्चों के बारे में सोचते हैं, माँ बाप के बारे में सोचते हैं, जो दूर रहते हैं उनको याद करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, हस्बैंड को, वाइफ को, बच्चों को, दोस्तों को, परिजन। इसके बाद अगला हिस्सा है ध्यान। ध्यान यानी मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है ध्यान और भजन दोनों को मिलाकर बनता है। ध्यान का अर्थ है, ऐसे तो अर्थ है देखना दिव्य दृष्टि से, लेकिन ध्यान में बहुत जरूरी है कि आप जब जहाँ हो वहीं रहना। जब अंतर मन में एक बिंदु पर ज्ञान एकाकार रूप से गतिमान होता है, ध्यान। भजन शब्द से जोड़ने और जुड़ने की प्रक्रिया है। धारणा, ध्यान, भजन दोनों दशाओं में वृत्ति प्रवृत्ति गतिमान होती है, प्रवाहमान होती है। दोनों में फर्क बस इतना है कि धारणा, इसी को सिमरन मैं कहता हूँ, एक वृत्ति से विरुद्ध वृत्ति का भी प्राकट्य होता है, पर ध्यान में सदृश वृत्ति ही प्रवाहित होती है, विसदृश वृत्ति नहीं। तो आइए ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में कैसे बैठना है? दोनों आंखों के बीच में फोकस करना है और आंख बंद करके अपने भीतर नाक से देखने की कोशिश करना है। आंख कौन सी है भाई? आपके अंदर ये जो दो आंखें बाहर की हैं, इसके साथ ही एक आंख भीतर है। अच्छा, हाँ, आपके भीतर ही थर्ड आई है, ज्ञान चक्षु है, तो दृष्टि है, इसको सुनने की कोशिश, इसको जानने की कोशिश करें। दोनों आंखों के मध्य देखने का प्रयास करें। तो आग बंद कर दें। इसके लिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा एक रूम क्रिएट कर ले, तो एक ऊपर इस तरह से एक कोई कपड़ा डाल सकते, आप बैठ जाए, दोनों आग बंद करके सीधे देखें, सीधे चलने की कोशिश करें, ठीक सामने, स्ट्रेट। ये जो ब्लिंकिंग हो रही, जो कंपन हो रहा, इसको नियंत्रित करना, कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इस पर काबू पाना आवश्यक है। इस पर काबू किए बिना बात नहीं।
धीरे धीरे वापस आ जाए, लौट आए। एक साथ आंख न खोलें, धीरे धीरे, धीरे धीरे आंखों को खोलें। इसको देर तक आगे ले जाने की कोशिश करें, इसे बढ़ाएं, इस प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएं। धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे, एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर दस्तक नहीं देगी, तो आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी, आपका शिव नेत्र, ज्ञान चक्षु, ये खुल जाएगा। तो शब्द योग में शब्द यानी नाम महत्वपूर्ण है। नाम को ही नाद कहते हैं, ब्रह्मनाद भी कहते हैं। तो शब्द योग, शब्द यानी नाम या नाद, और योग का अर्थ है क्लब करना, जोड़ना, जुड़ना, एडिशन। तो यूं समझें कि योग मानवीय चेतना जागृति की बुनियाद है, नींव है, आधारशिला है। शब्द योग संतुलित तरीके से एक व्यक्ति में निहित शक्ति के प्रवाह को विकसित करके स्व से पूर्ण और पूर्णता को अंगीकार और स्वीकार करने की टेक्निकल व्यवस्था, टेक्निकल व्यवस्था है। अब पतंजलि ने योग सूत्र की व्याख्या योगश्चित वृत्ति निरोधा कहकर की। गीता में इसी बात को कहा गया कि हे पार्थ, योगस्थ होकर कामना का त्याग करके कर्म करो, चित्त की वृत्ति पर नियंत्रण रखो, सिद्धि और असिद्धि दोनों में समान भाव से रखो। समता का ये पैमाना ही योग है, जो अंतर्मन पर नियंत्रण करके ही मुमकिन है, संभव है। स्वयं पर नियंत्रण होते ही मानव असीम शक्ति संपन्न होकर मानव से महामानव बन जाता है, अद्भुत बन जाता है। खुद पर काबू का मतलब स्वयं को भली भांति जान लेना है, पहचान लेना है, और अपने कर्मों की शक्ल से रूबरू हो जाना है, परिचित हो जाना है। इसी बोध को आत्मज्ञान भी कहते हैं। तो आपको बताया था कि यह संसार जड़ और चेतन के युग्म से बना है, जो मिलौनी गांठ लगी जड़ चेतन की। अब आप समझो कि जड़ क्या है। जड़ यानी डेड, जिसमें लाइफ नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स। जड़ यानी मृत, और चेतन यानी लिविंग थिंग्स, जीवित। जड़ पंच महाभूतों के योग संयोग से निर्मित है, यानी जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ है। चेतना एक प्रवाहवान ऊर्जा है। चेतना ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये त्रिविध स्वरूप है। चेतना के अभाव में गतिहीनता है, रुकावट है, विघ्न है, बाधाएं हैं। और जीवन में चेतना की शक्तियां प्रसुप्तावस्था में होती ही है, जिन्हें शब्द योग के द्वारा, शब्द योग की जो तीसरी व्यवस्था है भजन, उससे सहज रूप से जगाया जा सकता है और अपनी आत्मिक शक्ति को पहचाना जा सकता है। इसमें समर्पण और योग का अवलंबन होता है। चेतना शब्द योग से सहज रूप से जागृत, संतुलित और परिपूर्ण हो जाती है। तो जो सदगुरु है वो योग शिष्यों को, पात्र शिष्यों को
उसकी आध्यात्मिक शक्ति से उसके आत्मबोध में मदद करता है, उसे एक्टिवेट कर देता है, सक्रिय कर देता है। तो सदगुरु नाम का दान करके अपने प्रेमियों, अपने शिष्यों, अपने भक्तों, अपने मुरीदों की आज्ञा चक्र पर शक्तिपात करता है, दृष्टिपात करता है, और सदगुरु योग प्रेमी या योग शिष्यों पर दया करके, मेहर करके, कृपा करके जू के आज्ञा चक्र पर नाम का दीप जला देता है और उसके भीतर के महल को रोशन कर देता है, और शब्द की धार उसके भीतर प्रस्फुटित हो जाती है। तो शब्द की धार को थामने के लिए आवश्यकता है भजन की। भजन यानी भज और श्रवण। इसमें दोनों बाहरी कानों को आप विराम देंगे और दोनों आंख के मध्य से ऊपर चढ़कर सुनने की कोशिश करेंगे। तो एक छोटी सी कोशिश कर लेते हैं। दोनों कान ऐसे बंद करना है और बंद करके आप सोने की कोशिश, सुनने की कोशिश करेंगे, ऊपर ध्यान दे करके, और खुद को सारे संसार से अलग कर ले, विचारों से मुक्त निर्मुक्त कर ले। अब आप खुद को धीरे धीरे वापस ले आए, खुद को अलग कर ले, और धीरे धीरे आंख खोल। देखिए, ये जो झंझनाहट है, घंटी जैसी आवाज या बेल जैसी सनसनाहट जैसी, इसी पे ही बड़ा गुंजन छुपा हुआ है। इसको सुनने की कोशिश करें और धीरे धीरे ये शब्द की जोर को अपने भीतर थामने का प्रयास करें। धीरे 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 ये प्रयास फलीभूत होगा। जब आप सुमिरन करेंगे, उसके पश्चात ध्यान, तो आपके भीतर एक दिव्य आलोक चमकने लगेगा, प्रकाशित होने लगेगा। और उसके पश्चात जब आप सुनने की कोशिश करेंगे, तो ये 3 डायमेंशन आपको दिखाई भी देगा दिव्य आंख से, और सुनाई भी देगा दिव्य कान से। ये प्रयास करें और खुद को ऊपर उठाएं, अपना जीवन सार्थक। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी आज की मुद्रा की। आज की मुद्रा, अगर आपके अंतर्मन में शांति नहीं है, आपका मन बहुत भटकता है, एक चीज में नहीं लगता, आपको या आपके बच्चों को पढ़ा हुआ समझ नहीं आता, यदि आप किसी मीटिंग में होकर भी कहीं और होते हैं, तो यह मुद्रा आप ही के लिए है। ये है शून्यता की मुद्रा, यानी शून्य मुद्रा।
मिडिल फिंगर यानी मध्यमा उंगली को मोड़ें। ये और अंगूठे को धीरे से इस मुड़ी हुई उंगली के ऊपर रखें। अब आप इस मुद्रा में बैठ जाएं, ऐसे रिलैक्स होकर के। ऐसा ऐसा माना जाता है कि यह मुद्रा शरीर के भीतर ईथर यानी अंतरिक्ष तत्व को सक्रिय करती है, जिससे स्पष्टता यानी क्लियरिटी आपके भीतर आने लगती है, कंफ्यूजन मिटने लगता है। इससे आपका अंतर्मन शांत होने लगता है, अर्थात शांति आपके भीतर पसर जाती है, बैठ जाती है। और इससे ग्रहणशीलता को बढ़ावा मिलता है, ग्रास्पिंग पावर आपकी बढ़ती है। यह संचार और रचनात्मकता को बेहतर बनाने की दिशा में सहायता करती है, और आप उत्तर उत्तर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। आज की कथा, वैसे तो आज एक दो कहानियां सुना दी, पर मुझे ह्यूस्टन से ही फोन आया कि कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा था। उसने कहा कि मुझे कोई आप ताबीज दे दें, तो चमत्कारिक ताबीज कोई हो तो दे दें, जिससे हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाए। बहुत पहले मैंने एक ताबीज की कहानी सुनाई। एक दोस्त अपने दोस्त के घर जाता है, अपने मित्र के घर जाता है। उसने कहा कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बोले बताओ। बोले कि अब नहीं बताऊंगा तो ये अच्छा नहीं है, दोस्ती का धर्म नहीं रहेगा, मित्रता के धर्म के विरुद्ध है, विपरीत है। और बताऊंगा तो खतरा बहुत है, क्योंकि तुम्हें अगर वो चीज अच्छी लगी और तुम मेरी बात को समझ ना पाए तो बहुत गड़बड़ हो जाए। अगर तुमने मेरी सलाह ना मानी, बहुत परेशानी हो जाएगी। तो बोले बताओ। बोले मैंने एक बार एक महात्मा की बहुत सेवा की थी, तो महात्मा ने मुझे एक ताबीज दी, और उसने कहा कि ये ताबीज किसी की भी 3 इच्छा पूरी कर देगी, लेकिन इससे कभी कुछ मांगना मत, सिर्फ सहारा लेना। और अगर मांगना ही पड़े तो लोभ से बचना, केवल बहुत थोड़ी छोटी जरूरतों को पूरी करने की दिशा में बढ़ना। बोला क्या ये सच है? बोले बिल्कुल सच है। बोले क्या ये होता है? बोले होता तो है, लेकिन अब तक का अनुभव है मेरा कि जिसने जिसने भी इससे कुछ मांगा है बहुत पछताया है। बोले फालतू की बात मत करो, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा। बोले तब लाओ, तुरंत दो मुझे। तो उसने कहा कि मित्र, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझसे ये ताबीज मत मांगो, क्योंकि जिसने भी मांगा है बहुत नुकसान हुआ है उससे। उसने कहा नहीं, मुझे ताबीज चाहिए, तो मेरी कसम है। तो उसकी वाइफ कहने लगी कि आप कैसे दोस्त हैं, अपने दोस्त की हेल्प नहीं कर सकते? आपके पास ऐसी कोई चीज है तो दीजिए उनको। बहुत दुखी होकर के उसने वो ताबीज दे दी। अब ताबीज देने के बाद अ, वो चला गया। तो उसने कहा ताबीज से क्या मांगा जाए? तो उसकी वाइफ ने कहा कि भाई 1.5 लाख का लोन हो गया है, तो 1.5 लाख मांग लेते हैं। बोले हाँ, पैसे मांग लेते हैं। तो 1.5 लाख मांग लो उससे। बोले नहीं, लेकिन थोड़ा ज्यादा मांगते हैं, मतलब हाथ फ्री हो जाए। बोले कितना चाहते हो? 2 लाख? बोले नहीं, ये मांगना है, थोड़ा और मांग लें। बोले कितना? 3-4 लाख? बोले थोड़ा ठीक से मांगते हैं। बोले कितना? ज्यादा मत मांगो। बोले नहीं, थोड़ा तो मांग लेते हैं। बोले कितना सोचते हो? तो सोचता हूँ कि 50 लाख मांग। बोले पागल हो गए, ये सब मत करो। याद कर रखो उस दोस्त की बात, कि उसने कहा था कि लालच में मत पड़ना, केवल जो जरूरी है वही मांगना। बोले बार बार
तो मौका मिलता नहीं, एक बार मांग लो। वाइफ ने कुछ नहीं कहा। तो उसने उस ताबीज को लिया, बहुत दिव्य ताबीज था, चमक रहा था। उसने कहा मुझे 50 लाख रुपए मिल जाए, मुझे 50 लाख दे दो। अचानक से ताबीज में कुछ घबराहट हुई और ठंडा गर्म हुआ, कुछ अजीब सी हलचल हुई। वो कांप उठा, उसने ताबीज को रख दिया। ये बात सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे की है। 7 साढ़े 7 बजे दोस्त आया था, 1 घंटे तक विचार विमर्श किया पति पत्नी ने, और 8:30 बजे तक ये मांगा था। दोपहर में खाना खाया, सो गए। और उसके बाद फिर शाम होते होते अचानक से आंधियां चलने लगी। शाम होते होते उसके घर के बाहर कुछ गाड़ियां रुकी, और देखा सेना की गाड़ी थी, उसका बेटा फौज में था। दरवाजा खोला तो कई अधिकारी थे, बहुत गंभीर थे। तो उन्होंने कहा कि बहुत बुरी खबर देनी है, आपका बेटा आज सुबह 8:30 बजे सरहद पर शहीद हो गया। कांप उठे, लगे चिल्लाने, दोनों सीधा पीटने लगे। बोले सरकार ने ये आपको 50 लाख का चेक भेजा है। बेटा मर गया तो 50 लाख करेंगे क्या? सर पीटने लगा। वाइफ चिल्लाने लगी, तुमसे कहा था कि मत मांगो मत मांगो मत मांगो, तुम सुनते नहीं। कहा था लालच मत करना। अधिकारी चले गए, उसने कहा चुप रहो, अभी दो में छाए और बाकी हैं। उसने कहा, तुरंत ताबीज लिया और कहा मेरा बेटा मुझे वापस कर। कुछ देर के बाद आंधी तूफान मचने लगा, लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। दरवाजे पर दस्तक हुई। आवाज दिया, कौन है? आवाज आई बेटे की, मम्मा मैं हूँ, डैड मैं हूँ। दरवाजा खोला, खुशी के मारे तो वहां कोई नहीं था। बेटा प्रेत बन गया था। देह तो खत्म हो गई थी। फिर कांप उठे कि भाई बेटा अपना हो भले ही, लेकिन प्रेत बन जाए तो प्रेत के साथ रहना कैसे? फिर तुरंत ताबीज ली और कहा कि इस वजह से प्रेत से मुक्ति दिला दो। और फिर घबराहट हुई, ताबीज शांत हो गया। फिर आंधी तूफान भी शांत हो गया, सब ठीक हो गया। तुरंत वो अपने मित्र के घर गया और जोर जोर से बाहर चिल्लाने लगा। दरवाजा खुला, क्या हुआ? ताबीज मुंह पे फेंक दिया उसके। बोले पहले क्यों नहीं कहा कि इतना खतरनाक ताबीज है ये? बोले कहा तो था, तुम ही नहीं माने। एक बात ध्यान रखो, कर्म से बड़ी ताबीज कोई नहीं है। सच्चे मन से सेवा करो, मदद करो, सहायता करो, केवल अपने लिए मत जियो। सबसे बड़ी ताबीज मैं आपको ये सिखाता हूँ, बताता हूँ। अपनी योग्यता बढ़ाओ, अपना टैलेंट बढ़ाओ। आप पढ़ाई खूब करो, अंतर ज्ञान खूब करो, प्रभु का स्मरण करो, सबकी सेवा करो, बड़ों का गुरु का आदर करो, और अपने जीवन को सफल बनाओ। तो बड़ा आनंद आया। अगले महीने पुनः आपसे बात होगी और मुलाकात होगी। और आप सबको बहुत याद करता रहता हूँ। मई में मैं हर वर्ष आपके पास ह्यूस्टन आता हूँ, पर इस बार जून में आऊंगा। मई में मई के मिड में मैं यूरोप की तरफ चला जाऊंगा, और वहां से कनाडा होते हुए 12 जून तक मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। जल्दी ही आपसे वहीं पर बात होगी, मुलाकात। प्रणाम।